भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कला के भी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को छूने का प्रयास किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है जो हर मनुष्य के जीवन को प्रेरित करने के लिए सक्षम हो सकता है। जो भी मनुष्य भगवत गीता की इन महत्वपूर्ण बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों, वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, लाभ, मोह, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य से स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में बकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्तु बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन करने की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय को अवश्य रखनी चाहिए। जय अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी आदर्श होता हूं और ना वह मेरे लिए आदर्श होता है। मैं हर जीव के हृदय में आत्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह अपने विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल को जानता है, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में फंसना मनुष्य के अपने हाथों में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का पिता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री का धर्म है रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से होते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए तो वह स्वातिक माना जाता है। भगवान गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं, जो कर्म को फल के लिए करता है। वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वह कर्म है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है।
अर्जुन जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणी तथा अग्नि कर्म भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य नहीं है। जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। वह मनुष्य जो अपने कर्म फल पर निश्चित है और जो अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करता है, वही असली योगी है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मनियंत्रण के साथ चाहे बन सकता है, अगर उसमें विश्वास है और इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार चिंतन करता है। इसमें सच्ची साधना और समर्पण होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में प्रेरित होता है। इस प्रकार का सकारात्मक चिंतन किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकता है और व्यक्ति को सच्चे योगी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण सीख हैं जो हम सीख सकते हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। उनके उपदेशों में छिपे गहरे अर्थों को समझकर हम अपने दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। दूसरा, भगवद गीता के सिद्धांतों का अपनाना हमें जीवन को और भी सार्थक बना सकता है। ये सिद्धांत हमें सही दिशा में चलने, संघर्षों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। तीसरा, नए दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने के माध्यम से हम जीवन को और भी रुचिकर बना सकते हैं। इससे हम अपनी समस्याओं को नए समीक्षा रूप से देखने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और स्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से निगरानी कर सकते हैं। चौथा, सत्संग के माध्यम से हम दूसरों से सीख सकते हैं और उनसे सहयोग कर सकते हैं। सबके साथ मिलकर हम एक उत्कृष्ट सामूहिक और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कर सकते हैं।